क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स की क्या अरेंजमेंट है और इन एटम्स की अरेंजमेंट को समझने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस में कंसिडर करते हैं या हम डिफाइन करते हैं और वो जो सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उनका एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है विद द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। ओके सो ये जो मैंने अभी कहा है कि ये हम कंसिडर करते हैं सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। इसके लिए ये एक खास नाम है स्पेस लैटिस, या इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, या तो हम इसको स्पेस लैटिस कहते हैं या हम इसको फिर पॉइंट लैटिस भी कह सकते हैं। क्यों हम पॉइंट लैटिस भी कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं और हम स्पेस यानी कि 3D में कंसिडर करते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं स्पेस लैटिस। और चूंकि पॉइंट्स हैं तो इस वजह से हम उसे कहेंगे पॉइंट लैटिस। अच्छा, ये जो सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं इसको हमने स्पेस लैटिस कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसके ऊपर एक कंडीशन है कि जो हर पॉइंट है उसकी एक आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होनी चाहिए। और फिर ये एक पॉइंट है कि ये जो भी सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे ये बेसिकली फिर एक हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की थी आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। आइडेंटिकल सराउंडिंग्स का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैंने ये एक सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर किए हैं इस तरह से, जो कि एक स्पेस लैटिस है। अब मैं अगर देखूं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर एक ये वाला पॉइंट कंसिडर करती हूँ और मैं ये या मिडल में चले जाते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसिडर करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसके इधर इस साइड के ऊपर इस लैटिस पॉइंट के इस साइड के ऊपर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है हर साइड के ऊपर। और अगर मैं डायगनली भी देखूँ तो यहाँ पे इधर भी एक पॉइंट इधर जा रहा है जो कि उसी डिस्टेंस के ऊपर है और हर तरह से उसकी सेम है, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हम इस तरह की जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स को उसको हम कंसिडर कर सकते हैं स्पेस लैटिस। जबकि जबकि अगर फॉर एग्जांपल इसके बरक्स अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पास ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये वाले पॉइंट को लैटिस पॉइंट को कंसिडर करती हूँ तो अगर मैं देखती हूँ तो इस तरफ इसके ये वाला पॉइंट है, इधर इसका ये लैटिस पॉइंट है, लेकिन इस तरफ इसका एक ये लैटिस पॉइंट है, लेकिन इधर कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, इट्स मिसिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर इस तरह के लैटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट होगी तो फिर हम उसको स्पेस लैटिस नहीं करेंगे, उनकी एक आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे यहाँ पे इधर तो इधर ये इधर इधर ये पॉइंट, इधर ये पॉइंट, इधर ये पॉइंट है, लेकिन इधर उसके इस साइड पे ये एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन उसके इस साइड पे लैटिस पॉइंट इस साइड पे भी है, लेकिन इस साइड पे उसका लैटिस पॉइंट वो नहीं है। तो इट मीन्स इसकी सराउंडिंग्स आइडेंटिकल नहीं है। सो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये स्पेस लैटिस नहीं है। अब आइडेंटिकल सराउंडिंग्स जो हैं ये बेसिकली उसी वक्त पॉसिबल होती हैं जब हम लैटिस में स्मॉल ग्रुप ऑफ लैटिस के अंदर कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हों, और ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है इसको हम कहते हैं पैटर्न यूनिट। और बेसिकली ये जो पैटर्न यूनिट होता है ये रिपीट करता है अपने आप को पूरी लैटिस के अंदर हर डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ से हम एक डिफाइन करेंगे एक न्यू टर्म जो कि आती है जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल। सो जो यूनिट सेल है वो बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैटिस का, जो कि जिसको हम जब रिपीट करते हैं और जिससे पूरी की पूरी लैटिस जो है वो जनरेट होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस विच ऑन कंटिन्यूस रेपिटेशन जनरेट्स द कंप्लीट लैटिस। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये एक लैटिस कंसिडर की है, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक स्पेस लैटिस है और ये लैटिस पॉइंट्स हैं। और अगर मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ यूनिट सेल, अब अगर आप देखें ये स्टार्ट से शुरू करते हैं, मैं इनको ज्वाइन करती हूँ पॉइंट्स को, ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर सा बन रहा है, ठीक है, जो कि एक तरह से स्क्वायर शेप का है। तो ये क्या है, ये और ये क्या है, ये इसका यूनिट सेल है। सो अगर मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन करूं इस तरह से तो ये
इसी तरह के पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इट्स अ यूनिट सेल। और देखें इसी तरह से करते करते पूरी लैटिस के अंदर में अगर इसको रिपीट करूँ इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये इसका यूनिट सेल है। अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर जो लैटिस पॉइंट हैं वो लाई कर रहे हैं यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर, तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, यानी कि जब लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में है, आप देख सकते हैं। चले मैं इधर एक दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो लैटिस पॉइंट्स है, देखें जब मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये वाला यूनिट सेल ड्रॉ किया है, तो लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स के ऊपर हैं। तो इस तरह का जो यूनिट सेल है इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाला है, वो ये कि जो इफेक्टिव नंबर है यूनिट सेल जो इफेक्टिव नंबर है लैटिस पॉइंट्स का इनसाइड अ यूनिट सेल, वो 1 है इन द केस ऑफ अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे 1 है, अब इस पॉइंट को समझने वाली है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक यहाँ पे ये यूनिट सेल बनाया है। अब आप नोट करें कि ये वाला जो यूनिट सेल है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो साथ वाला इसका जो यूनिट सेल है उसके साथ भी शेयर हो रहा है, ये वाला लैटिस पॉइंट। इसी तरह से इसका इसी यूनिट सेल का ये वाला जो लैटिस पॉइंट है वो भी एक दूसरे वाले यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। जो थर्ड वन उसका लैटिस पॉइंट है वो भी एक दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है जो कि दूसरी साइड पे है। इसी तरह से ये वाला लैटिस पॉइंट भी एक यूनिट सेल दूसरे वाले नेबरिंग जो यूनिट सेल उसके साथ शेयर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक वक्त में उसका जो लैटिस पॉइंट है वो 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है। तो एक पॉइंट से उस वाले यूनिट सेल के पास जो उसका अपना हिस्सा है उस वाले लैटिस पॉइंट का, वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। यानी कि एक साइड से, एक कॉर्नर से जब एक जो लैटिस पॉइंट है उधर से उसको अपना जो खुद वो पोजेस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 पोजेस कर रहा है। इसी तरह से चूंकि उसके 4 कॉर्नर्स हैं, दूसरी साइड से भी इसी तरह से वो शेयरिंग में है, तो दूसरे वाले पार्ट से भी उसको 1/4 मिल रहा है। इसी तरह से थर्ड वाली साइड से भी उसको 1/4 मिल रहा है। लैटिस पॉइंट 1/4 मिल रहा है। सो 1/4 अगर हम इन सबको ऐड करें, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। सो इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव नंबर है लैटिस पॉइंट्स का फॉर अ प्रिमिटिव यूनिट सेल वो 1 है। ठीक है, लेकिन ये उस केस में है जब हमारे पास जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं at the corners of the unit cell। इसी के बरअक्स जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, एक ऐसी, जैसे ये कंसिडर करें ये भी एक लैटिस है और इसके अंदर अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ पॉइंट्स को, लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा एक यूनिट सेल बन रहा है। इसी तरह से मैं अगले वाले को भी ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरा एक यूनिट सेल बन रहा है। इसी तरह से ये यूनिट सेल बन रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से यूनिट सेल बन रहा है और इसी तरह से रिपीट हो रहे हैं यूनिट सेल और पूरी की पूरी एक लैटिस जो है वो फिर जनरेट हो रही है। अब आप यहाँ पे देखें, इस केस में आप नोट करें कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक देखें एक पॉइंट उसके अंदर, ये उसके अंदर भी लाई कर रहा है, इसी तरह से इसके अंदर भी लाई कर रहा है, इसके अंदर भी लाई कर रहा है एंड सो ऑन। सो हर एक जगह पे, नीचे भी आप देख लें, चाहे आप इसको भी जनरेट करके देख लें, तो ये भी यहाँ पे है एंड इस तरह से सारे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान में है, दरमियान वाला लैटिस पॉइंट है, ये तो पूरे का पूरा उसी वाले यूनिट का है, पूरे का पूरा वही वाला यूनिट सेल उसको कंटेन कर रहा है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो जो इस तरह का यूनिट सेल होता है जिसके अंदर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं एट द कॉर्नर्स, और उसके अलावा कोई और पॉइंट्स भी हैं जो कि उसके सेंटर में भी हो सकते हैं या किसी और लोकेशन के ऊपर भी हो सकते हैं। इस तरह के यूनिट सेल को हम कहेंगे इट्स नोन एज अ नॉन
प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पे फिर ये है अफेक्टिव नंबर। अब हमने देखने कि कितना अफेक्टिव नंबर है लैटिस पॉइंट्स का इन अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो क्या होगा। अब देखिए जो कॉर्नर्स के साथ जो कॉर्नर्स के ऊपर लैटिस पॉइंट्स हैं वो तो हर पॉइंट जो है वो शेयर हो रहा है दूसरे वाले यूनिट सेल के साथ जो उसके नेबरिंग यूनिट सेल्स हैं चारों साइड्स के ऊपर। तो कॉर्नर्स के ऊपर तो उसको अगेन वही वाले 1/4 मिल रहा है, एक वाली साइड से दूसरी वाली साइड से भी उसको कॉर्नर्स की मैं बात कर रही हूँ 1/4 मिल रहा है, फिर अगेन 1/4 मिल रहा है एंड 1/4। ये है उसके लैटिस पॉइंट्स, ये लैटिस पॉइंट्स है फ्रॉम द कॉर्नर्स, और ये जो कि इक्वल टू क्या है 1 है। और लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक ऐसा लैटिस पॉइंट है जो कि पूरे का पूरा वो खुद अपने पास रख रहा है और किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा कंप्लीटली, जो कि इसके इस वाले केस में इसके अंदर लाई कर है, तकरीबन सेंटर में लाई कर है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी हम कंसिडर करें दैट विल बी 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो जो अफेक्टिव नंबर है लैटिस पॉइंट्स का in case of a non-primitive unit cell is 2। अच्छा चलिए, अब हमने जो पीछे पढ़ा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सो जो बेसिकली यूनिट सेल होता है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसमें क्या होता है कि ये एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल है और जितने भी जो लैटिस पॉइंट्स है दे लाई एट द कॉर्नर्स एंड अफेक्टिव नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट इज 1 इन केस ऑफ अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखते हैं जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें क्या था कि जो लैटिस पॉइंट है दे लाई एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर लोकेशंस, जो कि उसके कॉर्नर्स के साइड पे भी हो सकते हैं और उसके सेंटर में भी हो सकते हैं, वो हम आगे जाके इनकी डिस्कशंस करेंगे। और जो अफेक्टिव नंबर है लैटिस पॉइंट्स का वो इट्स ग्रेटर देन 1। अब जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी उसमें वो 2 था और उसके अलावा और भी हो सकते हैं, लाइक बट इट्स ग्रेटर देन 1। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो हम आगे जाके उसकी जो है उसको हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अभी हमें स्पेस लैटिस का कॉन्सेप्ट पता चल गया है। अब हम अगर जब बात करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक स्पेस लैटिस को कंसीडर करते हैं। अब जो स्पेस लैटिस है वो तो जस्ट एक पॉइंट्स है। अब एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लैटिस है उसके ऊपर एटम्स, उन पॉइंट्स के ऊपर एटम्स को रखते हैं और फिर वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। मिसाल के तौर पे हम यूं कहेंगे कि एक स्पेस लैटिस प्लस अ बेसिस फॉर्म्स अ क्रिस्टल। अब इधर ये जो बेसिस है बेसिकली इसका मतलब है कि एटम्स। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक डायग्राम शेयर किया आपके साथ, इसमें देखें ये हमारे पास एक लैटिस है, यानी कि ये जस्ट हमारे पास एक पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है हमारे पास लैटिस के, प्लस बेसिस। बेसिस का मतलब क्या है, एटम्स, फिजिकली जो एटम है ये बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। तो हम इन एटम्स को इन पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे तो फिर हमारे पास जाके क्रिस्टल बनता है। जैसे कि इन पॉइंट्स के ऊपर, इधर इन पॉइंट्स के ऊपर ये वाले एटम्स प्लेस किए गए जो कि बेसिस हैं और फिर हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बेसिस जो है वो एक एटम भी हो सकता है और बेसिस जो है वो 2 एटम भी हो सकते हैं, बल्कि वो वेरी करता है फ्रॉम 1 to several thousands एटम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दूसरी एग्जांपल में आप देखें, दूसरी एग्जांपल में बेसिस में 2 तरह के एटम्स हैं, ये जो एक वाइट है और एक जो ब्लैक है। ये दोनों एटम जो हैं जो कि हम इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर जब रखेंगे तो फिर हमारे पास जो क्रिस्टल का ये जो स्ट्रक्चर है ये जो बनेगा, इसके अंदर जो बेसिस है वो 2 एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो जितने भी हमारे पास जो स्पेस लैटिसेस हैं, जो जितनी पॉसिबल स्पेस लैटिसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 14 है। पॉसिबल स्पेस लैटिस जो है वो 14 है और बेसिस जो है वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 to several thousands। और पूरे जितने भी नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो कि हम अभी तक हम यूँ कह लें कि आप डिस्कवर कर चुके हैं,
वो 14 स्पेस लैटिस से बनते हैं, लेकिन इतनी वैरायटी कैसे है, वो बेसिकली चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस अवेलेबल है, तो इसकी वजह से उनके अंदर वेरिएशंस हैं। लेकिन जो लैटिसेस हैं, स्पेस लैटिसेस हैं, वो 14 ही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, जैसे इस पहले वाली मिसाल में हमारे पास अगर बेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर सिंगल एटम है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि ये बेसिकली जो बनेगा वो मोनोएटॉमिक, मोनो स्टैंड्स फॉर वन, सो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो कॉपर है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। आगे से हम इसकी डिटेल में जाएंगे, आगे डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम उसको कैसे कौन सी 14 जो है वो स्पेस लैटिसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए ये है। और इसके अलावा जैसे एक का ये है, अगर एक है तो मोनोटॉमिक है, एंड सो ऑन। और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बेसिकली जो हमारी बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो आप कह लो कि वो एग्जांपल्स होती हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स की। ओके, जो फाइनली अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है कि क्या डिफरेंस है लैटिस और क्रिस्टल के दरमियान में। तो जो क्रिस्टल होता है वो एक ट्रांसलेशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जबकि जो लैटिस है वो एक ट्रांसलेशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स की। जो लैटिस है वो जस्ट एक मैथमेटिकल या एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि क्रिस्टल जो है वो एक फिजिकल चीज़ है और हम कोई कैलकुलेट नहीं करते डेंसिटी या कुछ और प्रॉपर्टीज लैटिस की, जबकि हम क्रिस्टल की डेंसिटी और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हम कैलकुलेट भी करते हैं और उनको स्टडी करते हैं।